आइए, नमस्कार दोस्तों। आलोक ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज से हम आप लोगों को साइंस पढ़ाने वाले हैं, यानी फिजिक्स। आज से क्लास 10th का स्टार्ट कर रहे हैं। यह पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा जनवरी तक। ठीक है, आपका एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। आइए, आज हम जानते हैं कि विज्ञान 10th में, देखिए, पहले तो आप लोग जान लीजिए, आपका जो यह टोटल एग्जाम होता है वह 70 नंबर का एग्जाम होता है। 70 नंबर से क्या होता है, 70 में आपको 35 का ऑब्जेक्टिव होता है और 35 का क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। ठीक है बच्चों, इतना आपको पता होगा। इसका कितना क्या है नहीं है, यह पूरा आज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहले विज्ञान को हमने 3 भागों में बांटे हैं, यानी विज्ञान को कितने भाग में बांटे हैं, 3 भाग में। पहले तो हम 2 भाग में बांटते हैं, 2 भाग में, जो कि पहला को हम क्या कहते हैं, भौतिकी। ठीक है, पहला को हमने क्या कहते हैं बच्चों, पहला को हम कहते हैं भौतिकी, दूसरा को हम कहते हैं रसायन। ठीक है, दूसरा को हमने क्या कहते हैं, रसायन। ठीक है, आइए, और तीसरा जो है ये बटा है जीव विज्ञान में। ठीक है, तीसरा क्या बटा है, यह जीव विज्ञान में बटा हुआ है। तो आज हम जो आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वह क्या, फिजिक्स यानी भौतिकी स्टार्ट करेंगे। और हम आपको ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए, आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो देखिए, यानी हम चलिए स्टार्ट करेंगे ये पार्ट भौतिकी। ठीक है, चलिए पहले आप हमें ये बता दीजिए क्या कि विज्ञान हम किसे कहते हैं। पहले आपसे हम पूछे कि विज्ञान किसे कहते हैं। अगर जानते हैं तो आप जरूर बताइए कि हम विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी विशेष ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र में आपके पास क्या है, विशेष ज्ञान है, उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान। हो कोई भी चीज में, चाहे गाड़ी चलाने में हो या कोई भी संसाधन में आप क्या है, आपको अगर ज्ञान ज्यादा हो, सही और सटीक हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान। ठीक है, साइंस, किसमें साइंस नहीं है, साइंस तो आज के डेट में सभी चीजों में है बच्चों। जहां भी देखें सारा साइंस नजर में आता है, जिधर भी देखें आप, हर जगह साइंस नजर में आता है। हर जगह क्या आता है, साइंस नजर में आता है। तो आइए हम क्या लिखेंगे, विज्ञान का परिभाषा। ठीक है, विज्ञान का परिभाषा। आइए आज हम आपको पूरी तरह से बताते हैं क्या क्या होता है विज्ञान की परिभाषा। किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप समझ गए होंगे। कोई भी प्रकार, एक छोटी सी कागज से लेके कहीं तक भी आप देख रहे हैं, जिसमें भी हम क्या है, विशेष ज्ञान लगाए हैं, उसे हम क्या करते हैं, विज्ञान। यानी किसी भी चीज को हम चालू किए बनाना, वह पूरी तरह से बनाए और उसे ही हम क्या कहें, विज्ञान कह दिए। आइए अब विज्ञान हम ज्यादा नहीं बताते हैं, आइए अब टॉपिक पे आते हैं और आज हम फिजिक्स बताते हैं। तो फिजिक्स यानी भौतिकी। भौतिकी आखिर हम कहते किसे हैं,
तो इसे सिंपल सा बात समझ में आना चाहिए आपको, जिससे हमको भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त हो उसे ही हम भौतिकी कहते हैं। यानी भौतिक सुख हमें कौन देता है? तो हमारा कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, इस सब से हमें क्या है? भौतिक सुख मिलता है। टीवी है, मोबाइल है, लाइट जल रहा है, ये सब हमें क्या देता है? भौतिक सुख देता है। उसी को हम भौतिकी कहते हैं। यानी जो भी हमें भौतिक सुख देता है उसे हम क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। कोई भी प्रकार से आपको जो भी घर में रह रहे हैं, यानी कोई भी चीज जितना भी आप देख रहे हैं उससे आपको भौतिक सुख प्राप्त हो रहा है, उसी को हम भौतिकी कहते हैं। नेट का यूज कर रहे हैं, आज हम स्केच पेन से लिख रहे हैं, ये सब क्या कर दे रहा है? हमें भौतिक सुख दे रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। तो आपका कहने का मन होगा सर रसायन किसे कहते हैं? तो जितने भी केमिकल प्रकार का, जितने भी रासायनिक चीज हम यूज करते हैं वो सब क्या आता है? रसायन में आता है। ठीक है बच्चों, जितने भी आता है आप देख लेते हैं वो सब रसायन में। जीव विज्ञान अगर आपको कहेगा तो जीव विज्ञान में हम क्या चीज का अध्ययन करते हैं? तो प्राणियों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? जीव विज्ञान में। यानी सजीव चीज, जितने भी सजीव चीज का हम अध्ययन करते हैं वह कहाँ करते हैं बच्चों? तो जीव विज्ञान में हम करते हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, आप समझ रहे होंगे। चलिए यहां आइए, अगला टॉपिक जो हम आपको आज लिखाने वाले हैं, फिजिक्स शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ। यानी क्या बता रहे हैं? फिजिक्स शब्द का उत्पत्ति कहां हुआ? तो फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के कहां? फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। क्या हुआ बच्चों? आइए आज हम बताते हैं क्या फिजिक्स क्या है। हाँ आइए, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। ठीक है, ये समझ रहे हैं बच्चों? क्या फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से? तो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। ठीक है, फ्यूसिस FU, ठीक है, फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। ठीक है, अगला का है आखिर फ्यूसिस शब्द का अर्थ होता क्या है? तो देखिए, फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है बच्चों? बताइए। तो फ्यूसिस का अर्थ होता है प्राकृति। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्राकृति। ठीक है, यानी फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्राकृति। आप यहां समझ गए होंगे, विज्ञान, किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। हम आपको क्लास में ही रटवा देंगे। यानी किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। और फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? फ्यूसिस का अर्थ होता है क्या? प्राकृति होता है। तो फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ फिजिक्स हम क्या कहते हैं? किन्हें कहते हैं? न्यूटन जी को। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है बाबू? तो फादर ऑफ फिजिक्स क्या है? न्यूटन है। न्यूटन जी, यह आपको 10th में आएगा नहीं, लेकिन ये इसके बारे में हम आपको बता दिए ताकि थोड़ा बहुत नॉलेज हो सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
उसके बाद हम पहला चैप्टर पे डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ से। आइए आपका पहला चैप्टर क्या है उसके बारे में आज हम बता देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। देखिए ठीक है, इसको छाप लीजिए। चलिए आइए, पहला चैप्टर है आपका, क्या है? पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश। आखिर बच्चों प्रकाश होता क्या है? प्रकाश से आप समझते क्या हैं? किसे कहते हैं प्रकाश? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। आखिर प्रकाश है तब ना हम आपको देख रहे हैं, प्रकाश के कारण आप पढ़ रहे हैं, यहाँ लाइट दे रहा है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो पूरा अंधेरा हो जाएगा, क्या हमें कुछ सूझेगा? कुछ भी नहीं सूझेगा, पूरा काला काला दिखेगा। देखिए हम दिखाते हैं आपको, प्रकाश चला जाता है तब क्या होता है। आइए देखिए, देखिए प्रकाश अगर चला जाता है आपके सामने तो देखिए क्या होता है, रोशनी आपको मिलता है या नहीं। देखिए बच्चों, अब कुछ आपको दिख रहा है? थोड़ा सा भी कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, पूरा बिल्कुल क्या है? अंधेरा अंधेरा, अंधेरा कायम है, अंधेरा कायम है। लेकिन जैसे ही हम ऑन करते हैं वैसे ही आपको सब चीज दिखने लगता है। क्या बच्चों? जैसे ही ऑन किए सारा लाइट, वैसे ही हम क्या करते हैं? आप मतलब देख सकते हैं। प्रकाश यानी क्या है? एक प्रकार का देखने का क्या है? माध्यम है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? देखने का क्या है बच्चों? माध्यम है कि प्रकाश की सहायता से ही हम क्या है? किसी वस्तु को क्या है? देख सकते हैं। ठीक है, आइए आप समझ रहे होंगे आप प्रकाश किसे कहते हैं। यानी देखने का एक प्रकार का क्या है? प्रकाश माध्यम है। तो आप यहां देखिए, लिखिए प्रकाश का परिभाषा क्या हो जाएगा। आइए, क्या है? प्रकाश प्रकाश वह भौतिक, प्रकाश क्या है? वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है जी? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? किसी भी वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। प्रकाश है तो ही हम किसी को देख रहे हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा बच्चों तो हम क्या है? कभी भी किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यानी प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को क्या है? देख पाते हैं। प्रकाश नहीं है तो हम देखते हैं? नहीं देख पाते हैं। आइए अगला क्या है? प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। लिखिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है बच्चों? प्रकाश एक प्रकार के आपस में क्या है? यह ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। आइए, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं बच्चों?
किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अगला पॉइंट है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आइए लिखिए, प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है बच्चों, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है बच्चों, यहां तक आप समझ गए क्या है? प्रकाश सदैव क्या है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जहां से चलती है क्या है? बिल्कुल आपके पास रोशनी सीधी आती है। कहीं भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का क्या है? टेढ़ा नहीं होता है। यानी प्रकाश सीधी रेखा में क्या है? गमन करती है। ठीक है, प्रकाश कण के रूप में क्या होता है? प्रकाश कण के रूप में फोटोन है। प्रकाश कण के रूप में क्या है? फोटोन है। आइए, प्रकाश कण के रूप में फोटोन है। प्रकाश क्या है? कण के रूप में क्या है? फोटोन है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे क्या है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार के क्या है? आइए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। क्या है बच्चों? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को बच्चों क्या कहते हैं? तो किरण कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है बच्चों, यहां तक आप समझ गए होंगे। कोई प्रकार का आपको जो है प्रत्येक दिन जो पढ़ाया जाएगा वह क्लास में ही रटा दिया जाएगा। यानी यहीं पर आपको वीडियो देखते देखते हम उम्मीद करते हैं पूरी तरह से आपको क्या है? याद हो जाएगा। प्रकाश एक प्रकार के क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या है? सदैव कहां? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के कण के रूप में क्या होता है? फोटोन होता है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये सब समझ गए होंगे। आइए अब हम आपको 2D पॉइंट पे आते हैं जो आपके एग्जाम में व्यस्त इंपॉर्टेंट है। हम वही आते हैं। प्रकाश एक अनुपस्थित तरंग है। प्रकाश क्या है? आइए, प्रकाश एक प्रकार के, आइए क्या बताएं? प्रकाश एक प्रकार के अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है बच्चों, आइए चलिए
ठीक है। प्रकाश एक प्रकार के कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। हो सकता है जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे फिर हम इसको पेंट कर देते हैं। चलिए, यहां तक आपको समझने में कोई प्रकार का क्या है, दिक्कत नहीं होगा। सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक चीज हम आपको बारीकी से बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी चीज छूटे नहीं। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वही आज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपको क्लास प्रत्येक दिन करना है रेगुलर, ताकि आपको मैट्रिक में आपको 70 में 70 नंबर हम फिजिक्स साइंस में लाएंगे। आप लाइएगा। चलिए, यहां तक आप लोग समझ गए हैं। अब प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या होता है। प्रकाश का स्रोत क्या होता है, अगला है प्रकाश के स्रोत है। तो प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, यानी जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। आइए देखिए, प्रकाश क्या बताया आपको, जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो लिखिए, इसका डिफिनेशन लिखिए। जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश का क्या कहते हैं बच्चों, स्रोत कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। किस किस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, किस वस्तु से हमें रोशनी प्राप्त होता है। आइए देखिए आपको प्रकाश किस किस वस्तु से प्राप्त होता है। तो देखिए, पहला है सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य, तारे, बल्ब, क्या है, मोमबत्ती, टॉर्च, लालटेन, ट्यूबलाइट, मरकरी, यानी बहुत सारे चीज है कि जिससे आपको क्या है, प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, यानी हम आपको आज का क्लास कैसा लगा, या पूरी तरह से आज हम आपको एक एक चीज बारीकी से समझाए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर कराया जाएगा और आप हमें सपोर्ट करें। इसी तरह से हम आपको प्रत्येक दिन आपके लिए फिजिक्स का क्लास लेके आएंगे। पूरा साइंस आपको हमारे चैनल पर खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर क्लास अच्छा लगा तो कमेंट करके आप जरूर का कमेंट करें, और कमेंट में आप जरूर आप अपना नाम और कहां से वीडियो देख रहे हैं, कहां से आप देख रहे हैं हमारे वीडियो, आप जरूर अपने जिला का नाम, अपने गांव का नाम लिखें। और वीडियो कैसा लगा, यह मेरा पहला क्लास था। धीरे धीरे हर चीज हम आपको सुधार करेंगे और बेहतर से बेहतर का प्रयोग हम करेंगे आपके लिए। और इसका क्लास का टाइमिंग भी मेरा फिक्स हो जाएगा। तो आप हम इस क्लास को पूरी तरह से देखें। जो याद नहीं हुआ इसका पीडीएफ भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज देंगे। ठीक है, अगर कोई प्रकार का दिक्कत है इससे रिलेटेड आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सारा पीडीएफ वगैरह, टेलीग्राम चैनल वगैरह सारा से जुड़ जाए। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
आखिर जहां से आप हमारी क्लास देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे आप हमारे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इस तरह का वीडियो प्रत्येक दिन ला सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।